हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनोज कुमार। इससे पहली वीडियो में हमने प्रश्नावली 13.23 का प्रश्न संख्या 1 और 2 हल किया था और इस वीडियो में हम इसी प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 3 और 4 हल करेंगे। तो प्रश्न 3 है, इसमें हमें दिया हुआ है कि 7 मीटर व्यास वाला एक कुआं खोदा गया है। देखिए, कुआं जो होता है वो बेलन के आकार का होता है और जो कुएं की यहाँ पर जो गहराई हमें दी हुई है, कुएं की गहराई ही इसकी ऊंचाई होती है, तो ये है 20 मीटर। और इस कुएं से जो भी मिट्टी निकली है उससे एक चबूतरा बनाया गया है और जो चबूतरा है उसकी लंबाई 22 मीटर है और चौड़ाई है 14 मीटर। जब चबूतरा बनेगा तो सीधी सी बात उसकी ऊंचाई भी होगी और वही ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। देखिए, कुएं से जो भी मिट्टी निकलेगी उसका आयतन कुएं के आयतन के बराबर होगा और उस मिट्टी से ही चबूतरा बनाया गया है, तो इस चबूतरे का जो आयतन होगा वो उस मिट्टी के बराबर होगा क्योंकि उसी मिट्टी से ये चबूतरा बनाया गया है। तो जो हमें यहाँ पर दिया हुआ है पहले हम नोट कर लेते हैं। तो यहाँ हमें दिया हुआ है कुएं का व्यास 7 मीटर, तो त्रिज्या आधी हो जाएगी 7/2 मीटर क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है और कुएं की जो गहराई है वही उसकी ऊंचाई होगी, वो हमें 20 मीटर दी हुई है। अब हम ये ज्ञात कर लेते हैं कि कुएं से कितनी मिट्टी निकली है। तो कुएं से निकली मिट्टी का आयतन बराबर होगा कुएं का आयतन। ठीक है, तो कुएं से निकली मिट्टी का आयतन बराबर कुएं का आयतन। और कुआं हमारा कैसा है? कुआं है बेलनाकार। कुआं बेलनाकार होता है, तो इसमें आपका आयतन हो जाएगा πr²h, क्योंकि बेलन का आयतन होता है πr²h। पाई 22/7 और r हमें दिया हुआ है 7/2, 7/2 का स्क्वायर और h है यहाँ पर 20, तो 22/7, 7/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 49/4 गुणा 20। 7 से हम इस 49 को 7 बार कैंसिल कर लेंगे और 4 से ये हो जाएगा 20, आपका हो जाएगा 5 बार। तो अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें, देखिए 22 की पहले 5 में कर लेते हैं, 22 गुणा 5 110 और 110 में फिर हम 7 से कर लेते हैं, तो 11 7 यहाँ पे हो जाएगा 77, ये 0 हो जाएगी, यानी कि 770 घन मीटर। जो कुएं से जो निकली मिट्टी है उसका आयतन हो गया 770 घन मीटर। अब ये जो मिट्टी जो निकली है कुएं से, इस मिट्टी से क्या किया गया है? चबूतरा बना दिया गया है, जिस चबूतरे की लंबाई 22 मीटर है और जो चौड़ाई है वो है 14 मीटर। अब इसमें कुछ ऊंचाई भी होगी और वही ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, तो इस मिट्टी का जो आयतन होगा इस चबूतरे के आयतन के बराबर होगा। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि चबूतरे का आयतन बराबर कुएं से निकली मिट्टी का आयतन। तो चबूतरे का जो आयतन होगा बराबर होगा मिट्टी का आयतन। अब चबूतरा हमारा उसकी लंबाई और चौड़ाई दी हुई है और जब उसमें मिट्टी से वो बनाया गया है तो उसमें ऊंचाई भी होगी, तो यानी कि जो चबूतरा हो गया वो हमारा हो गया घनाभ के आकार में। तो इसलिए इसका जो आयतन हो गया वो होगा L गुणा B गुणा H, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो बराबर मिट्टी का आयतन हमें दिया हुआ है, हमने भी निकाला है 770 घन मीटर। अब L यहाँ पर कितना है? जो हमें दिया हुआ है चबूतरे की जो लंबाई है वो 22 मीटर है, तो 22 रख देंगे। चौड़ाई इसकी 14 मीटर है और ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, बराबर 770। या h बराबर, h हमें निकालना, ये इधर आके यहाँ पे हो जाएगा भाग के रूप में, 770/22 गुणा 14। अब हम इसको कैंसिल कर लेंगे। देखिए 14 से इसको हम करेंगे, 14 पंजे 70 बचा 7 और फिर 14 पंजे 70। अब ये 11 से हो जाएगा, 11 से 5 बार हो जाएगा, 11 पंजे 55 और 11 से हम इस 22 को कैंसिल कर लेंगे 2 बार, 11 दूनी 22। तो हमारे पास यहाँ बच गया 5/2। 5 में अगर हम 2 से भाग दे देंगे तो ये हो गया 2 दूनी 4 बचा 1, 2 पंजे 10, 2.5 मीटर। तो ऊंचाई का मात्रक मीटर होता है, तो चबूतरे की जो ऊंचाई हो जाएगी वो 2.5 मीटर। तो यहाँ हम लिख देंगे
तो चबूतरे की ऊंचाई 2.5 मीटर। तो इसी प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 4 देखिए। इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि 3 मीटर व्यास वाला एक कुआं है जिसको 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। कुएं का व्यास 3 मीटर दिया हुआ है और उसकी जो गहराई है 14 मीटर है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर, पहले क्वेश्चन में तो अलग एक चबूतरा बनाया गया था, लेकिन यहाँ पर जो मिट्टी से कुएं के चारों ओर ही 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय है यानी कि रिंग बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक इस प्रकार का बांध बनाया जाता है। तो बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पहले हम यहाँ पर ये निकाल लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं कि जो कुआं को जो खोदा गया है उससे कितनी मिट्टी बाहर निकलती है, यानी कि कुएं से निकली हुई मिट्टी का आयतन पहले हम ज्ञात कर लेते हैं। देखिए, कुएं का व्यास 3 मीटर दिया हुआ है, तो त्रिज्या व्यास की आधी 3/2 मीटर होगी, ठीक है। और गहराई कुएं की ऊंचाई होती है, जो गहराई होती है वही ऊंचाई होती है, तो h बराबर हो जाएगा 14 मीटर। कुआं क्योंकि बेलनाकार होता है, आप सभी जानते हैं, तो कुएं से जो मिट्टी निकलेगी उसका जो आयतन होगा वो कुएं के आयतन के बराबर होगा। जितना कुएं का आयतन होगा वही मिट्टी का आयतन होगा। अब कुआं हमारा बेलनाकार है तो बेलन का आयतन हो गया पाई r² h। यहाँ हम पाई का मान अभी नहीं रखते हैं, बाद में रख लेंगे ये। तो r², r है 3/2, तो 3/2 का वर्ग और ऊंचाई यानी कि 14 मीटर। तो ये हो गया पाई गुणा, इसका वर्ग करेंगे 3/2 का वर्ग, तो 9/4 गुणा 14। तो ये बराबर हो 14 गुणा 9, 14 गुणा 9 हो गया 14 नंबर 126/4 पाई। ये हो गया इसका आयतन, यानी जो कुएं से जो निकली मिट्टी है उसका आयतन हो गया 126/4 पाई घन मीटर। अब इस मिट्टी से क्या किया गया है, देखिए, निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक बांध बनाया गया है। देखिए, ये हमारा कुआं है, इसके चारों इस तरीक़ा से ये फैला दी गई है मिट्टी जो है, और इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, ये 4 मीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये वाली जो चौड़ाई है इसकी ये 4 मीटर है। अब इसकी जो आंतरिक जो त्रिज्या है, देखिए वलय की, वलय या रिंग, आंतरिक त्रिज्या होगी आपकी यहाँ से यहाँ तक, जो हमें दी है 3/2 मीटर, क्योंकि व्यास 3 था तो ये 3/2 होगी। और जो बाहरी जो त्रिज्या होगी ये होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगी, ये होगी बाहरी त्रिज्या। अब इस वाली जो आंतरिक जो त्रिज्या है इसमें इसकी ये चौड़ाई जुड़ जाएगी, यानी कि 3/2, इसमें ये 4 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणा 4 8 हो गया, 8 और 3 हो गया 11/2, 2 चौके 8, 8 और 3 11/2 मीटर। तो बाहरी जो त्रिज्या होगी ये हो जाएगी 11/2 मीटर। अब हमें जो मिट्टी जो डाली है यहाँ ऐसे डाली है चारों तरफ, तो हमें इस भाग का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये हो गया आपका वलय हो गया, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, रिंग फार्मूला यहाँ पर हम यूज करेंगे, तो इसके लिए हो जाएगा पाई R² माइनस r², यानी कि बाहरी त्रिज्या का वर्ग माइनस भीतरी त्रिज्या का वर्ग। तो वृत्ताकार वलय के लिए जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया था, तो आंतरिक जो त्रिज्या हो जाएगी वो 3/2 जो कुएं की त्रिज्या है वही हो जाएगी, और बाहरी त्रिज्या इसमें जो उसकी जो चौड़ाई है वो चौड़ाई हम जोड़ देंगे। तो चौड़ाई जो वलय की जो चौड़ाई है 4 मीटर है, तो ये जोड़ दिया हमने, तो 2 चौके 8 और 3 11/2, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया, ये इतने मीटर हो गए। तो वलय का जो क्षेत्रफल होता है, वलय यानी कि रिंग का जो फॉर्मूला होता है वो हमेशा ये लगाते हैं, पाई R² माइनस r²। हमें ये वलय जो होगा वो भाग होगा जहाँ पर हम मिट्टी डाल रहे हैं, तो पाई का मान हम अभी नहीं रख रहे इसमें, और R हमारे पास है 11/2, तो इसका स्क्वायर, और r है हमारे पास 3/2, 3/2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा पाई। अब 11/2 का स्क्वायर, 11 का 121/4,
माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा 9/4। अब यहाँ पे देखिए हर समान है, जब भिन्न वाली संख्या के हर समान होते हैं तो अंश अगर जोड़ना है तो जुड़ जाएंगे, और अगर हमें घटाना है तो हम सिंपली माइनस कर लेंगे। तो 121 में से अगर हम 9 माइनस करेंगे तो 112, तो 112/4 बच जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, तो ये बचा 112/4 पाई वर्ग मीटर, क्योंकि हमने क्षेत्रफल निकाला है, वलय का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, वर्ग इकाई होती है, मीटर है तो ये वर्ग मीटर। अब हमें बांध की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखिए जो बांध जो बनाया गया है, कुएं से जो निकली मिट्टी, ये मिट्टी का आयतन होगा, इसी से बांध बनाया गया है। और आयतन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ शामिल होती हैं। और क्षेत्रफल में क्या शामिल होता है, लंबाई और चौड़ाई। यानी अगर हम मिट्टी के आयतन को इसके क्षेत्रफल से भाग दे दें तो हमें ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। तो इसलिए ठीक है कि बांध की ऊंचाई, जो बांध जो बनाया गया इसकी जो ऊंचाई हो जाएगी मिट्टी का आयतन बटे वलय का क्षेत्रफल। अब मिट्टी का आयतन हमें कितना दिया हुआ है, ये हमारे पास जो हमने ज्ञात कर लिया 126/4 पाई, ये मिट्टी का आयतन है। और वलय का जो क्षेत्रफल है वो है आपका 112/4 पाई। देखिए पाई से यहाँ हम पाई कैंसिल कर लेंगे, और इस 4 से ये वाला 4 कैंसिल हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल हो गया, और यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास 126/112 बच गया। अब 126/112 इसको हम किसी भी टेबल से कैंसिल कर सकते हैं। अगर हम देखें 14 निम्मा 126 और 14 से 8 बार, 14 8 112, तो यहाँ बचा 9/8। अगर हम 9 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 9 को 8 से डिवाइड करते होगा 1.125 मीटर, यानी कि बांध की ऊंचाई 1.125 मीटर हो जाएगी। आप 9/8 भी लिख सकते हैं, इसको हम 9/8 को लिख सकते हैं, 1/8 मीटर भी लिख सकते हैं। तो यही हमारा आंसर है।